हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लास में। फ्रेंड्स, रीड लेवल सेकंड सब्जेक्ट मैथ साइंस, तो उससे रिलेटेड साइंस का अपना टॉपिक है आज का परिसंचरण तंत्र। तो फ्रेंड्स, परीक्षा में परिसंचरण तंत्र से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना परिसंचरण तंत्र। अपना टॉपिक है आज का परिसंचरण तंत्र। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास। रक्त की प्रकृति होती है ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है रक्त की प्रकृति। ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, रक्त की प्रकृति होती है हल्की क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। क्षारीय क्यों होती है? क्योंकि इसकी पीएच होती है 7.3 से 7.5 के बीच में। तो 7.3 से 7.5 के बीच में इसकी पीएच होती है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। अगर कोई विलयन है उसकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। अगर किसी की पीएच 7 हो तो वो होता है विलयन उदासीन। अगर पीएच 7 से कम हो तो वो होता है अम्लीय, और अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है? क्षारीय। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ए क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों के रक्त का रंग होता है ए लाल, बी नीला, सी हरा या फिर डी रंगहीन, यानी कोई रंग नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों के रक्त का रंग होता है रंगहीन, यानी इनके रक्त में कोई भी रंग नहीं पाया जाता, कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता। बात करें लाल की, तो लाल होता है मनुष्य का रक्त का रंग होता है लाल। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। नीले की बात करें तो नीला होता है मोलस्का संघ, यानी जो सिप्पी, घोंगा ऐसे प्राणी हैं उनका रंग होता है नीला। नीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है जिसमें कॉपर तत्व उपस्थित होता है, तो इसलिए इनका रंग होता है नीला। हरा होता है हमारे पौधों का रंग, क्योंकि पर्णहरित पाया जाता है। और रंगहीन की बात करें तो रंगहीन होता है हमारा ऑर्थोपोडा संघ। तो ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों के रक्त का रंग होता है रंगहीन, यानी कोई रंग नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन के, सी, ई या फिर बी। तो फ्रेंड्स, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन क्या होता है? विटामिन के। और विटामिन के होता है, इसी के साथ इसमें क्या होता है? कैल्शियम तत्व भी उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन क्या होता है? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरबीसी का कार्य है। आरबीसी का क्या कार्य है ये हमें बताना है। रक्त का थक्का बनाता है, या फिर रक्त में प्रतिरक्षी बनाता है, या फिर रक्त का कोलाइडी दाब बनाता है, या फिर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो फ्रेंड्स, आरबीसी का मूल कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। बात करें रक्त का थक्का बनाना, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, कैल्शियम आयन, और इसी के साथ क्या होता है? प्रोथ्रोबिन। रक्त में प्रतिरक्षी, तो रक्त में प्रतिरक्षी का निर्माण किससे होता है? रक्त में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है ग्लोब्यूलिन से। अब बात करें रक्त का कोलाइडी दाब। रक्त का कोलाइडी दाब बनाता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, रक्त का कोलाइडी दाब कौन बनाता है? एल्ब्यूमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन रक्त का दाब बनाता है? कौन रक्त का दाब बनाता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि रक्त का दाब बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो रक्त का दाब बनाने के लिए हमें चाहिए एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन है वो क्या करती है? रक्त का दाब बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है यकृत, मस्तिष्क, अस्थि मज्जा या फिर प्लीहा? कब्रिस्तान कहलाता है प्लीहा। कब्रिस्तान के साथ साथ इसे एक और नाम भी दिया जाता है और वो नाम है ब्लड बैंक। यानी जो आरबीसी की अधिकता हो जाती है शरीर में, अधिक बनी आरबीसी को इकट्ठी कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। निम्न में से किसे शरीर के सैनिक कहा जाता है? निम्न में से किसे शरीर के सैनिक कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्लीहा, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है आरबीसी या फिर डी है बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स, शरीर के सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। शरीर के सैनिक कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक विहीन है यानी किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स या फिर ऑप्शन डी ए व सी। तो फ्रेंड्स, केंद्रक एक तो आरबीसी में नहीं पाया जाता और एक प्लेटलेट्स में, जबकि डब्ल्यूबीसी है वो केंद्रक युक्त होती है यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी ए व सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिपेरिन प्रोटीन कहाँ से स्रावित होता है? हिपेरिन प्रोटीन कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा या फिर डी मस्तिष्क? हमें बताना है हिपेरिन प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, हिपेरिन प्रोटीन कहाँ से स्रावित होता है? हिपेरिन प्रोटीन स्रावित होता है यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है? बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल्स? फ्रेंड्स, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है न्यूट्रोफिल्स। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी क्या है? न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है बेसोफिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त दाब नियंत्रण में काम आता है? रक्त दाब नियंत्रण में काम आता है के, पी, एन ए और सी एल? तो फ्रेंड्स, रक्त दाब नियंत्रण में काम आता है हमारे पास एन ए यानी सोडियम आयन। तो रक्त दाब नियंत्रण में काम आता है हमारे पास सोडियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया रोग किस कारक की अधिकता से होता है? ल्यूकेमिया यानी जिसे ब्लड कैंसर भी बोला जाता है, रक्त कैंसर भी बोला जाता है। तो ल्यूकेमिया रोग किस कारक की अधिकता से होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या फिर के? तो फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया रोग होता है डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने से। हमारे शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो हम किस रोग से ग्रसित हो जाएंगे? हम हो जाएंगे ब्लड कैंसर से, जिसे क्या बोला जाता है? ल्यूकेमिया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, रक्त का थक्का न बनने से संबंधित रोग कहलाता है? अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का न बने तो ऐसा रोग कौन सा होता है? ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, एनीमिया या फिर हीमोफीलिया? तो फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर में चोट लग जाए तो उसका अगर रक्त का थक्का न बने तो उससे संबंधित रोग क्या कहलाता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये एक आनुवंशिक रोग है। इसकी कारक होती है महिलाएं, यानी महिलाएं हैं वो इससे ग्रसित नहीं होती है, जबकि पुरुष है वो इससे ग्रसित होता है। तो हीमोफीलिया रोग है वो रक्त का थक्का बनने नहीं देता है, यानी रक्तस्राव होता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी? देखिए, ऑप्शन ए बेसोफिल, बी न्यूट्रोफिल्स, सी एल्ब्यूमिन या फिर डी प्रोथ्रोम्बिन? तो फ्रेंड्स, शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है बेसोफिल्स और सबसे अधिक पाई जाने वाली होती है न्यूट्रोफिल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जब शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाए तो उसका नियंत्रण कौन करता है? जब शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाए तो उसका नियंत्रण कौन करता है? ए यकृत, बी तिल्ली, सी डब्ल्यूबीसी या फिर डी प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, जब शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाए तो उसका नियंत्रण करता है तिल्ली, यानी तिल्ली को क्या बोला जाता है? प्लीहा। प्लीहा क्या कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो शरीर में आरबीसी की अधिक मात्रा हो जाए तो उसका नियंत्रण कौन करता है? तिल्ली, यानी कि प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का सर्वदाता है। रक्त का सर्वदाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, रक्त का सर्वदाता कौन सा समूह होता है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाला सभी को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय के भाग होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो फ्रेंड्स, मानव हृदय के भाग होते हैं 4। मानव हृदय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेजा जाता है? शुद्ध रक्त पूरे शरीर में किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन ए है महाधमनी, बी है महाशिरा, सी है फुफ्फुसीय धमनी या फिर डी फुफ्फुसीय शिरा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? महाधमनी। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त कौन भेजता है? महाधमनी। और महाशिरा का क्या काम होता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद में लेके आता है। कौन लेके आता है? महाशिरा। और फुफ्फुसीय धमनी है, उसका रोल क्या होता है? तो फुफ्फुसीय धमनी है वो दाएं नील्य से जो अशुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों में लेके जाती है। ठीक है। और फुफ्फुसीय शिरा का काम क्या होता है? फुफ्फुसीय शिरा है वो बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त लाता है, बाएं आलिंद से फेफड़ों में शुद्ध रक्त लेके आता है। तो फुफ्फुसीय शिरे का काम क्या होता है? बाएं आलिंद से फेफड़ों में शुद्ध रक्त का प्रवाह लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर से अशुद्ध रक्त किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? मानव शरीर से अशुद्ध रक्त किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? ए महाधमनी, बी महाशिरा, सी फुफ्फुसीय धमनी या फिर डी फुफ्फुसीय शिरा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर से अशुद्ध रक्त किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा महाशिरा। महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भ रक्ताणु कोर्कता रोग किस स्थिति में होता है? गर्भ रक्ताणु कोर्कता रोग किस स्थिति में होता है? ए पिता RH पॉजिटिव और माता RH नेगेटिव हो, पिता RH नेगेटिव या फिर माता RH पॉजिटिव हो, पिता RH पॉजिटिव या फिर माता RH पॉजिटिव, और ऑप्शन डी है पिता RH नेगेटिव और माता RH नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? पिता है वो होता है RH पॉजिटिव इसमें और माता होती है RH नेगेटिव, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी एनीमिया, सी ल्यूकोपीनिया या फिर डी ल्यूकेमिया। तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।